हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिगोमेट्री के ऐसा चैप्टर क्लास 10th में जहां से आपको लगभग 25 से 30 अंक मिलते हैं और इसका फार्मूला जो है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, तो उसको आसानी से हम याद कराने की कोशिश करेंगे। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हालांकि टोटली क्वेश्चन फार्मूला पे ही होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल ही फार्मूला ही होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोमेट्री का कंसेप्ट प्लस में और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जितने भी टाइप्स क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो हम बात कर ले कि ट्रिगोमेट्री में ये हो गया क्लास 10th, ठीक है। क्लास हो गया आपका 10th और ये पढ़ना हमको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, ठीक है। ट्रिगोमेट्री चैप्टर में हमें देखना क्या है, तो सबसे पहले जो है हमको देख लेना है समकोण त्रिभुज। इसे आप लोग हूबहू पहचानते होंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और बी जो है इसको हम लोग कोण बी कहते हैं 90 डिग्री, या कोण बी इसको समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकोण। यानी कि जहाँ पे एक सीधी रेखा एक पैरेलल रेखा पे आके गिरती है, ठीक है, उस कोण को हम लोग कहते हैं समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे ये वाली जो तिरछी वाली लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं एच, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण कहते हैं, और इसका फर्स्ट लेटर एच होता है, इसलिए एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ए बी जो है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है लंब, और इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। आपको पता होगा, आप जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम लास्ट चरण में आ चुका तो ये सब आपको पता होगा। ये होता है हमारे पास बेस, और इसे हम लोग कहते हैं आधार, और ये जो होता है बी से इसे हम लोग सूचित करते हैं, यानी फर्स्ट लेटर से सबको सूचित करते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे तो आप बात समझेंगे। हम लोग ट्रिगोमेट्री देख रहे हैं। ट्रिगोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, यानी साइन थीटा होता है, ऊपर से बोले तो कॉस थीटा होता है, और होता है टेन थीटा, ठीक है। और क्या होता है, तो साइन का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? उल्टा। और ये होता है कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। कहने का मतलब है कि अब यहाँ से फॉर्मूला बनेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेंगे पहले देखेंगे। तो आप लोग पाइथागोरस पर में पढ़े होइएगा, कि पढ़े होइएगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है। तो इसी पे आते हैं हम लोग। तो ये P है और ये B है, यानी AC स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर हो जाएगा। तो बस एक यही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक ही फार्मूला याद रखना है, यहाँ से काम आपके बनेगी। ये उल्टा हो गया, अब समझ गए। आगे आपको समझना क्या है उसको देखिए। आपको समझना है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये आपको बहुत काम देगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये आपको बहुत काम देगा। बहुत काम क्या देगा, बात को समझेंगे। पहले इस साइड वाला हम लोग लिखेंगे, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि साइन, उसके बाद में क्या होता है कॉस, उसके बाद में क्या होता है टेन। ये याद होगा तो आपको फार्मूला यहाँ से बन जाएंगे, जिस फार्मूले की हम बात करते हैं, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड ही चैप्टर है, बिना फार्मूला के कुछ होने वाला नहीं है। तो P/H क्या होता है? साइन होता है, तो साइन हो गया P/H। P को लंब कहते हैं, H को कर्ण कहते हैं। कॉस क्या होता है? तो B/H। यहाँ से ही आपको तीनों मिल रहे हैं, ये हो जाएगा B/H। और ये क्या है आपके पास? तो ये है P/B। ये क्या है? P/B, ठीक है।
अब बात को समझेंगे। अब इसी का उल्टा तो ये होता है, तो पलट दो, इसमें कुछ है नहीं है। एच बाई क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसका उल्टा सेक होता है तो ये हो जाएगा एच बट्टे बी, और ये क्या हो जाएगा बी बट्टे पी, या ऐसे समझो। ठीक है, इसको उलट दिए तो यहाँ बन गया, इसको उलट दिए यहाँ बन गया, यानी कि सीधा था तो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा टेन थीटा, और उल्टा हो गया तो साइन वाला को पलट दिए, कॉस वाला को पलट दिए, और टेन वाले को पलट दिए। ये आपको लगभग 2-4 नंबर दिलाएगा, इतना ही फॉर्मूला। ठीक है, आइए अगला टाइप्स क्या होगा इसका। तो अगले टाइप्स में हम लोग देखेंगे, अगले टाइप्स में हम लोग देखेंगे मान। क्या होता है, मान सारणी। और ये बहुत ही आसान होता है, आसान तरीके से हम लोग देखेंगे, ये याद होना आपको चाहिए। अगर हमने मान लिया एंगल थीटा है, ठीक है, और ये 0 डिग्री की बात कर रहा है, ये 30 डिग्री की बात कर रहा है, ये 45 डिग्री की बात कर रहा है, ये 60 डिग्री की बात कर रहा है, और ये 90 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान आप देंगे। बहुत आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ये क्या होता है, तो साइन थीटा ये कितना होता है 0, ये कितना है 1/2, ये कितना 1/√2, ये कितना होता है, तो ये होता है √3/2, ये कितना होता है, तो ये होता है 1, कितना होता है 1। बस आपको यही याद रखना है, साइन वाला याद रखना है। यहाँ से जितने भी मान वाले क्वेश्चन आते हैं सारे आप आसानी से हल करेंगे। देखिएगा बढ़िया से इस चीज को आप समझिएगा। करना क्या है आपको, हमेशा कह रहे हैं कि हमें याद यही रखना है, बस बाकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फटाक से आप मान निकाल लोगे, फटाक से आप लिख लोगे। जब एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो फटाक से इधर लिखोगे, इधर हल कर लोगे। करना क्या है, तो भाई साइन के बाद में क्या होता है कॉस, कॉस में क्या करना है, इसे पलट देना है। उससे पहले क्या करना, सब के नीचे 1 डाल दो। ये कंफ्यूजन होता है सारे बच्चों को, इसको हम दूर करते हैं। तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1/1, ये वाला आ जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये वाला 1/2, ये वाला आ जाएगा यहाँ 0/1। बस ऐसे ही लिखना है। अब बात हम बताते हैं, ये क्या होता है, 0/1 को हम लोग 0 लिखते हैं, क्योंकि ऊपर अगर 0 नीचे कुछ भी तो 0, ये आप भी जानते हैं। और यहाँ है 0/1, तो ये क्या होगा 0 होगा, आप 0 याद करेंगे। ठीक है, अब आइए, अब कुछ नहीं करना है आपको। 10 वाले में क्या करना है, इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला, सबका ऊपर ऊपर वाला लिखना है। ये इसका ऊपर 0 था, 0 लिखना है। इसके नीचे कितना है 1 है, तो 1 लिखना है। इसके ऊपर में कितना है 1 है, इसके ऊपर में कितना है √3 है, √3। इसके ऊपर में कितना है 1 है, इसके ऊपर में कितना है 1 है, 1 लिखना है। उसके बाद आ जाओ, इसके ऊपर में कितना है तो √3, इसके ऊपर में कितना है 1 है, 1 लिखो। इसके ऊपर में कितना है 1 है, इसके ऊपर में कितना है 0। बस ऐसे ही लिख देना है। ऊपर 1 नीचे 0 होता है तो इसको कोमा दे के इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, तो आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए ये तो हो गया हमारा मान सारणी तैयार। ठीक है, अब इसी मान सारणी में हमें एक और काम करना है। काम क्या करना है उसको आप देखिए। अब हमें क्या करना है, तीनों का उल्टा करना है। आपको पता है अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं साइन का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है तो इसको उल्टो, तो एक ऊपर चला जाएगा और 0 आ जाएगा नीचे, एक ऊपर चला जाएगा 0 आ जाएगा नीचे, और एक ऊपर और 0 नीचे, तो उसको इनफाइनाइट कहते हैं, यानी अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में कोसेक में इसको पलटो तो 2/1 हो जाएगा। 2 कितना होगा 1 हो जाएगा। इसको पलटो तो √2 कितना होगा 1 होगा। इसको पलटो तो 2 कितना होगा √3 होगा। इसको पलटो तो 1 कितना होगा, ये 1 होगा। एकदम आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। कोस का उल्टा क्या होता है, तो ये होता है सेक थीटा। सेक में क्या है, तो कोस को पलटो तो 1/1 को पलटोगे तो ये 1/1 ही होगा। इसको पलटोगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटोगे तो √2 कितना होगा 1 होगा। इसको पलटोगे तो 2 कितना होगा 1 होगा। इसको पलटोगे तो 1 कितना होगा 0 होगा। हमने बताया 1/0 आया तो इसको क्या लिखेंगे अपरिभाषित। अब tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा। cot में क्या करना है आपको, तो cot में क्या करना है, इसको पलट देना है tan वाले को।
10 वाले को, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 कहाँ आ गया, नीचा। 1 ऊपर और 0 नीचा तो हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित कहते हैं। इसको पलटोगे तो √3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। इसको पलटोगे तो 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसको पलटोगे तो 1 कितना आएगा, ये आ जाएगा √3। इसको पलटोगे 0 ऊपर 1 नीचे, ऊपर 0 होता है और 1 नीचे, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, 0 ही कहते हैं। तो ये था मान सारणी, जो लगभग आपको आसान तरीकों में हमने समझा दिया और उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, लिखने आ गया होगा। एग्जाम में अगर आता है मान सारणी वाले क्वेश्चन, अगर आपको याद नहीं है तो बस ये वाला मान याद करके आपको टोटल फटाक से लिख लेना है, लिखना बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं कि होता क्या है। कभी कभी 0 को 0 रेडियन में लिखा रहता है, पाई को π/6 में लिखा रहता है, 45 को π/4 होता है, 60 को π/3 होता है, 90 को π/2 होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन जो है 11th 12th का है, पर आ जाते हैं कभी कभी 10th में, तो घबराना नहीं है। पाई का मान कितना होता है, तो 180 होता है डिग्री में, ये आपको याद कर लेना है। तो पाई के जगह 180 रखेंगे, 30 से भाग देंगे, ठीक है, यानी कि पाई के जगह 180 रखे और 30 से हमने भाग दे दिए, तो 3 छक 18 कितना हो गया, 3 छक 18, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ ऐसे मत करो, आप ऐसे करो, उपाय बताते हैं आपको, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, इससे अच्छा है कि आप ऐसे कर लो। यानी पाई का मान 180 हो गया, 6 से भाग दो, π/6 30 आना चाहिए, तब बट्टे 6, 6 3 18, 30 डिग्री। π/4 हो गया, तो 4 से अगर भाग दोगे 180 को 45 आ जाएगा, 3 से अगर दोगे 60 आ जाएगा, 2 से दोगे 90 आ जाएगा। तो ये हुआ मान सारणी आपका कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। आगे क्या करना हमें, तो अगला 3 टाइप्स क्वेश्चन के है, तो तीसरा टाइप्स का क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो एक आसान है, साइन थीटा इंटू ये होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1। आप इसी को याद रखेंगे, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसी को याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला हो जाएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। बस इसी को याद रखना है आपको। पांचवा क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखना है आपको। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस यही याद रखना है, यानी कि बोर्ड एग्जाम लास्ट मोड में आप आ गए तो आपको पता है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा। सातवां कंडीशन क्या है आपको, तो आपको ये याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगला कंसेप्ट क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है 1। बस यही इतना फॉर्मूला था हमारे चैप्टर में, जिसको हमें याद रखना है। बस इतना फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है जितना हमने अभी बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये फॉर्मूला भी याद रख लेना है आपको। हालांकि ये जो अब बताने जा रही है तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया हुआ है, यानी कि नए वाले सिलेबस से हटा दिया गया, पर हो सके कई क्वेश्चन पूछ दे। तो आपको याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ अगर कॉस आ जाए और 90 माइनस थीटा की बात कर ले तो ये हो जाएगा साइन थीटा। 10वां में क्या याद रखना है आपको, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। अगर यहाँ कॉसेक की बात कर ले और 90 माइनस थीटा तो ये होता है सेक थीटा। लास्ट जो है हमारे पास वो है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर है टेन थीटा। तो ये रहा ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री के पूरे फॉर्मूले दही हो गए। ये पूरे फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको यहीं से लगभग 8 से 10 अंक मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे। थोड़ा सा भी पैर हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कुछ करते हैं तो
और सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि tan 10 डिग्री और tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री बराबर वाट। ऑप्शन भी है, ए में √3, बी में 1/√3 और सी में -1 और डी में कितना है 1 है। ठीक है, करना है इसे। तो इसमें क्या करना है आपको, हर हाल में दो काम करना है। एक देखना है ऐसे फंक्शन उठा लेना है जिसका एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री यानी 90 पूरी जाए, और उसको एक जगह कर लेना। देखो इस दोनों को 75 15 90 हो जाएगा, 80 10 90 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें फटाक से आपको देख लेना, दो जोड़ा मिलाकर 90 डिग्री अगर पूर जाता तो आपका ऑप्शन डी आंसर पुट कर देना है। बहुत ही आसान तरीका। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, देखते ही आंसर मारने वाला काम। बनाओगे कैसे? तो बनाने के लिए क्या करना है कि tan 10 डिग्री और tan क्या है 80 डिग्री एक जगह लिख लेना है। बचा क्या? तो tan 15 डिग्री और क्या बचा? तो tan 75 डिग्री। इसमें से एक को तोड़ देना है। एक को क्या तोड़ोगे? तो tan 90 में से घटा देना है। 90 माइनस कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, और ये वाले रह जाएगा tan 80 डिग्री, और इसको भी तोड़ लेना है। ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और ये बच गया tan का 75 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि हमने एक को तोड़ा। ठीक है, तोड़ा क्या? देखो यहां से फिर हम यहाँ चले जाएंगे, 90 में से 80 घटेगा 10 डिग्री आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीका से ये तो रह गया tan 80। 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15 में से 75 घटे 90 में से 75 घटेगा 15 डिग्री आ जाएंगे। इससे क्या फायदा हुआ? तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। हमने ये आपको पढ़ाया है। तो tan 90 माइनस थीटा, इसके अकॉर्डिंग tan किस में बदल रहा है? cot में। tan किस में बदलेगा? cot में। और थीटा के जगह थीटा निकला तो थीटा के जगह 80 डिग्री निकलेगा। इधर कितना है? तो tan 80 डिग्री है। tan cot में बदला तो ये tan भी क्या होगा? cot में बदलेगा, और थीटा की जगह 75 है तो निकला 75 डिग्री, और ये हो गया tan 75 डिग्री। क्लियर है? चलिए, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है कितने के? 2020 के एनुअल एग्जाम का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें होगा क्या। तो एक फॉर्मूला और हमने पढ़ाया आपको कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है? 1। बस यही याद रखना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। तो क्या cot थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं? cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब बोलोगे कि जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये गुना में है तो ये भाग में जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 80 डिग्री गुनने का हो जाएगा tan 80 डिग्री, और इसको फिर लिखेंगे cot है तो 1/10। तो tan 75 डिग्री गुने tan 75, ये कट गया एक बार में, ये गुना हो गया, ये गुने ये गुने ये गुने एक बराबर एक, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, हम लोग आज के सेशन में वही क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने कहा कि फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अगला है sin 90 डिग्री माइनस का थीटा, और ये क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए में sin थीटा और बी में है माइनस sin थीटा, और सी में है आपको cos थीटा, और डी में दिया हुआ माइनस cos थीटा। तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो हमने बताया है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको बताना है cot थीटा क्या होगा। ऑप्शन इधर लिख देते हैं, ये है 5/12 और बी में है 5/13, तो सी ऑप्शन है 12/5, और डी ऑप्शन है आपके पास में 13/5। कौन होगा ऑप्शन पूछता? तो ये हमने बताया है
कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि साइन का तो ये होता है और कॉस का ये होता है, तो सेक है तो पलटेगा, ये ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, यानी एच बाई कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो कोट थीटा के लिए हमें चाहिए बी बटे पी। आपको याद होगा ये टेन का होता है पी बाई बी, तो टेन का उल्टा होता है बी बाई पी। अब हमें चाहिए क्या, तो पी चाहिए। ठीक है, तो बी तो हमें दिया हुआ है, बी दिया हुआ, पी चाहिए। हमने एक ही फॉर्मूला बोला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको यही याद करना है। तो इसको आपने याद किया तो आपको पता होगा एच स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी रह जाएगा ऐसे ही, प्लस का बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 13 का 169 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का 144 हो जाएगा, इधर आ गया 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर हो गया, घटेगा तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो p बराबर रूट अंडर 25, यानी कि p का मान जो हो गया कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हमें p का मान चाहिए, b चाहिए, तो b तो हमें यहाँ मिला हुआ है 12, तो हम ऊपर लिख दिए 12, और p चाहिए, p है 5, यानी कि 12/5 हमारा जो ऑप्शन होगा वही सही, और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला है आपके पास कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर डैश होंगे, ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, बी में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सी में है tan स्क्वायर थीटा, और डी में है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला tan में अगर आता है तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से ये 1 प्लस है, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan वाला इधर आ जाएगा, तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको सेक के बराबर लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, ऑप्शन ए में दिए हुआ 1/3, ऑप्शन बी में दिए हुआ है 1/4, सी में 1 है, और डी में जो है 1/2। कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको मान याद होना चाहिए। ये 2 हो गया इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 गुने 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो, 2 गुने 1/4 कटेगा 2, यानी 1/2, 1/2, ऑप्शन क्या है, डी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि कॉसेक थीटा के बराबर है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर है, बी में दिया है 1/सेक थीटा के बराबर है, सी में दिया है 1/साइन थीटा के बराबर है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बात करते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉसेक का तो यही माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होगा, तो आप जी सर कह सकते हैं, तो यानी कि 1/साइन के बराबर होगा ये, तो 1/साइन ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है वो कह रहा है कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो आपको दिखाना है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा, ऑप्शन की बात करें तो 12 दिया है, बी में 15 दिया है, और सी में जो दिया है 9 दिया है, और डी में 8 दिया है, तो कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
टू साइन थीटा बराबर 1 है, मतलब कि साइन थीटा बराबर ये 1/2 है, इसको कहते हैं p/h। हमें जो निकालना है वो है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस का 3, तो 3 गुने कॉट। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर b/p होता है, तो b/p के स्क्वायर प्लस का 3 करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता है, p तो पता है हमें, ठीक है, p पता है, b नहीं पता है, तो एक फॉर्मूला पढ़े h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पढ़े है ना। बस इसी पे यूज करो आप, h का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर लो बराबर p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर लो इंटू बी स्क्वायर, बच गया रहने दो, तो ये 4 हो जाएगा बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर, ये घटेगा तो 4 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर, तो 3 बराबर बी स्क्वायर यानी b बराबर √3 हो गया। तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 3 गुने b का मान यहाँ से हम लोग डालेंगे, b का मान है √3/p, p का मान 1 है, का हो जाएगा स्क्वायर प्लस का 3, तो 3 हो गया गुने स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो गया 3 प्लस का 3, 3 तिया ये हो जाएगा 9 प्लस का 3, 9 3 कितना हो गया 12, और ऑप्शन ए है जो हमारे पास, ऑप्शन ए 12 है और बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, और इसका तो एक ऐसा ट्रिक है हमारे पास कि आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर पुट करोगे। बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ऑप्शन है √3 होगा, ऑप्शन बी है 1 होगा, ऑप्शन सी जो है 2 है, ऑप्शन डी जो है 3 है, इनमें से कोई मान होगा तो आसान है। हमने बताया आपको कि आपको देखना दोनों एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो ऑप्शन बी यानी आंसर कितना होगा 1। कैसे होगा तो अब समझेंगे हम, ठीक है। साइन 63 डिग्री बटे क्या है और 27 डिग्री, ऊपर वाले को तोड़ दो, नीचे वाला घटा देना, यानी कि साइन 90 में से 63 है ना, तो 90 में से नीचे वाला घटाओ, नीचे वाला कितना है 27 डिग्री, अब बटे कितना आ गया और 27 डिग्री। एक तोड़ सकते, ऊपर वाला तोड़ो या नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 90 में 27 करेंगे 63 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ हम आए हैं, यहाँ से फिर हम यहाँ चले जा रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला पे जा रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो इसी वीडियो में हमने बताया फर्स्ट में ही कि भाई कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस और थीटा की जगह 27, थीटा थीटा निकला, थीटा की जगह 27 है तो 27 डिग्री, नीचे कितना है तो कॉस 27 डिग्री है, दोनों कटेगा 1/1 यानी कि 1, और ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन मिलता है तो इतना, 1 नंबर का अगर हो तो इतना बनाने की जरूरत नहीं, 2 नंबर हो तो ऐसे आपको बना देना है। नहीं होता है 1 नंबर में क्वेश्चन है तो आपको फटाक से इस तरह से टिक लगा के बढ़ जाना है। उनचास नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान है, ए में दिया हुआ है कि 17/8 है, बी में दिया हुआ है कि 8/17 है, सी में 15/17 है, और डी में 17/15 है। ठीक है, जो भी है आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि ये वाला जो होता है ये होता है p/d, ठीक है, और हमें निकालना जो है cosec थीटा, और ये h बट्टे क्या होता है p होता है, बस इतना ही है, h चाहिए आपको। आपको p दिया हुआ है 8, नीचे तो 8 होगा ही होगा, यानी कि अब क्लियर हो गया, इसी दोनों में से कोनो आंसर होगा। अब बात करते हैं h का, तो आपको पढ़ाए हमने h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, 8 × 64 प्लस 225, 5 4 9, 6 2 8, 2 h √अंडर, यानी कि h बराबर कितना होता है, ये 17 होता है, और ये हो गया आपका 17, यानी ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है 1 प्लस का 10, ये 2020 क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। तो tan थीटा प्लस का sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 1। ऑप्शन दिया हुआ है -1, B 0 और C 1 और D वाला कितना होगा 2 होगा। करेंगे हम लोग आसानी से। हम इस साइड में थोड़ा फार्मूला लिखते हैं क्योंकि फार्मूला थोड़ा अधिक लग जाएगा। साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर आप जानते होइएगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है और सेक थीटा बराबर तो हमने पढ़ाया है ये वाला कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये यूज हम लोग करने वाले। उसी तरह से tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसी तरह से कॉसेक, तो कॉसेक के लिए हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बटे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस tan के जगह डालेंगे साइन बाई कॉस, ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस क्या सेक का क्या होगा, तो यहां से ले लेंगे 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉट, कॉट के जगह क्या होगा तो कॉस बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉसेक क्या होगा, तो कॉसेक होगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई कितना हो गया ये, तो ये हो गया साइन थीटा। इसके नीचे 1 डाल दो, इसके नीचे 1 डाल दो, एलसीएम ले लो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो कॉस थीटा ही होगा 1 से कॉस बार कॉस से 1 में गुना करोगे तो ये कॉस थीटा होगा, प्लस कॉस से कॉस 1 बार 1 से साइन में करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस कॉस से एक बार में कॉस कटेगा, एक से गुना करोगे एक ही होगा। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 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 थीटा, 1 से करोगे साइन बार में, साइन से 1 में गुना करोगे आप तो साइन थीटा। हम कुछ नहीं कर रहे, एलसीएम ले रहे हैं। साइन से साइन कटा एक बार में, एक से कॉस में गुना करोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन से साइन एक बार में ही कटेगा, एक से एक में गुना करोगे तो ये एक ही होगा। अगर हम इसको गुना कर दे तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा, और इसको अगर हम कर दे तो आपको ध्यान से देखो, तो ये अगर अलग कर दे और ये पार्ट अलग कर दे और ये वाले पूरे पार्ट को हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, ये वाला पूरे पार्ट ए है और ये वाला 1 जो है बी है, तो आप कहोगे कि सर ये ए प्लस का बी, यहाँ से ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इस पे जा रहा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि क्लास 6-7 से जानते आ रहे हैं। तो ए स्क्वायर कहोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी पे तो ये ऑलरेडी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर यानी कि ये वाले पूरे का स्क्वायर प्लस का साइन थीटा, ठीक है, ये और ये दोनों पूरा ए है तो एक स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 1, बी की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। देखो ध्यान से, ए है प्लस बी है तो बी स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस बी के स्क्वायर पे जाएगा, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का 2a, ए यानी कि कॉस थीटा और बी यानी कि साइन थीटा, माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। नीचे क्या है तो कॉस थीटा इंटू कितना है साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1, बाई क्या हो जाएगा तो बाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। इसको अगर ब्रैकेट में ले ले तो आपने पढ़ा एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, बराबर 1। स्पेस नहीं है, कोई नहीं, तो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस में ही साइन है, तो साइन स्क्वायर, इसको अगर हम आगे पीछे कर दे तो कोई दिक्कत, आप बताओ, ये काम यही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे हम क्या डालेंगे, तो आप कहोगे कि इसके जगह पे सर 1 डाला जा सकता है, तो इसके जगह पे हम डालेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा इरेज कर दे रहे, इसका इस्तेमाल तो हो ही चुका है। ठीक है, तो इसके जगह पे हमने डाल दिया कितना, 1, और बचा क्या, तो प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे वाला, सॉरी 2 नहीं होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्लस में 1 है, ये माइनस में है, घट गया, खत्म हो गया, बचा कितना, तो कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा बटे क्या है, तो कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, ये दोनों यानी कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन, ये दोनों कैंसिल, बचा कितना, 2 बचा, और 2 क्या है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, और ये 2 अंक स्तरीय है, 2 अंक स्तरीय, ठीक है, 2020 में जो पूछा गया है 2 अंकों वाला प्रश्न, वही प्रश्न हमारे पास है। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, काम चल जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, ये भाग में है और ये गुना में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या है, पहले ऐसे लिख लेना, दिया है, क्या दिया है, तो 7 tan थीटा बराबर 4। ठीक है, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 4/7, गुना में है, भाग में आ गया, और ये होता है p/b, यानी h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, और h स्क्वायर इक्वल टू p यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 प्लस 7 49। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या निकला हमारे पास, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6। ठीक है, ये हो गया h बराबर रूट अंडर 65। कितना हो गया, रूट अंडर 65। तो हमें करना क्या है, तो ये तो हो जाएगा 7 गुने, ये होता है p/h। ठीक है, यहाँ से हमने कन्वर्ट कर लिया, -3 गुने ये होता है b/h बट्टे 7 गुने p/h प्लस 3 गुने b/h, मान पुट कर दो, बाकी कुछ करना नहीं है। तो ये तो हो गया 7 इंटू p का मान कितना है हमारे पास, 4 है, तो ये ऊपर हो गया 4। अच्छा, b का मान कितना है, h का मान कितना है, h का मान कितना है, 65 है, तो रूट अंडर कितना हो गया, 65 हो गया, -3 गुने b का मान कितना है, 7 है, तो हमने डाल दिया यहाँ पे 7 बट्टे रूट अंडर 65 बट्टे क्या हो जाएगा, तो 7 गुने 4 बट्टे रूट अंडर 65 प्लस का 3 गुने 7 बट्टे रूट अंडर 65। घबराना नहीं है, रूट देख के रूट को तो हम लोग कैंसिल कर देने वाले, कुछ है नहीं। 7 का कितना हो गया, ये 28 बट्टे रूट अंडर 65 हो गया, -7 21 बट्टे रूट अंडर 65 हो गया, नीचे कितना है, तो 7 का 28 बट्टे रूट अंडर 65 प्लस 21 बट्टे रूट अंडर 65। एलसीएम ले लो, ऊपर रूट अंडर 65 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 21, नीचे वाला हो जाएगा रूट अंडर 65, तो ये हो जाएगा 28 प्लस का 21, इससे ये कैंसिल हो गया, घटा दो तो ये हो गया 7 बट्टे, इसको जोड़ दो, 8 है 1 9 हो गया, 2 2 4 7 7 49, 1 बट्टे 7, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 अंक वालों में, कि सिद्ध करें कि tan a प्लस tan b
और कॉट ए प्लस कॉट बी, और ये होता है टेन ए इंटू टेन। ये हमें दिखा देना है। तो कुछ नहीं करना, ये LHS और RHS होता है, तो हम लोग को क्या करना है, LHS वाला ले लेना है, यानी कि टेन ए प्लस का ये हो जाएगा टेन बी बाई क्या हो गया, तो कॉट ए प्लस का कॉट बी। ठीक है, यहां से हम थोड़ा सा काम करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा, तो आप कहोगे सर होगा, ये गुना में है तो भाग में जाएगा। बस इसी से हमारा काम होने वाला है, कुछ करना नहीं है हमें अधिक। बात को समझो, ऊपर वाला तो टेन ए होगा, प्लस का कितना हो गया, टेन बी हो गया, और कॉट के जगह पे 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10। इसका एंगल ए है तो ए लिखना होगा, फॉर्मूला में जो रहता है उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, एंगल सेम होना चाहिए। प्लस तो 1 कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10, बी है तो बी हो जाएगा। ये तो हो गया टेन ए प्लस का टेन बी। इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। 10 से 10 को भाग देंगे एक बार में, 1 से 10 में सॉरी 10 से 10 को भाग देंगे, 10 कटा 10 बी बचा, 10 बी से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बी प्लस 10 बी से भाग देंगे, 10 बी कटेगा, बचे 10 ए से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ए। अब बात को समझेंगे, ये वाला पर्सन जो है, ये वाला जो पर्सन है, इस पूरे पर्सन से ऊपर वाले में भाग लग रहा है, तो अब बात को समझेंगे तो हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस का टेन बी डिवाइडेड जो है, इसको आगे पीछे, टेन ए को पहले टेन बी को बाद में लिख सकते हैं, तो टेन ए प्लस का क्या हो जाएगा टेन बी। ठीक है, बट्टे कितना है, बट्टे हैं टेन ए इंटू टेन, इससे भाग लग रहा है, ये मेन है हमारा। ठीक है, तो ये पलटेगा तो आपको भी पता है कि ये टेन ए प्लस का टेन बी इंटू, ये वाला ऊपर चला जाएगा, पलटेगा तो टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, नीचे रह जाएगा टेन ए प्लस का टेन बी। और देखो ध्यान से, तो ये वो दोनों सेम है, इसलिए ये कट गया, बचा कितना, तो टेन ए इंटू का टेन बी, और ये लाना था RHS में हमारे पास, और ये आ चुका है, इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर ही होगा, समझ भी आ रहा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा इसी चीज की परेशानी है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। नेक्स्ट 2 अंक में हमारे पास कह रहा निम्न का मान ज्ञात करें, यानी मान ज्ञात करने वाला है, और ये है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और यहाँ है कॉसेक 30 डिग्री प्लस में सेक 60 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर। कुछ करना नहीं है इसमें, आपको मान याद होना चाहिए, मान अगर नहीं याद है तो साइन वाला लिख लो, उससे कॉस लिखा जाएगा, कॉस से टेन लिखा जाएगा, और साइन कॉस टेन हो जाता है, उसको पलट दो, आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं टेन का 60 डिग्री, तो टेन 60 होता है √3, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करो, प्लस 4 गुने टेन 45 1/√2 होता है, इसका आप स्क्वायर करो, प्लस में 3 गुने सेक 30 डिग्री है, सेक 30 होता है 2/√3, तो इसका आप स्क्वायर कर लो, प्लस 5 इंटू कॉस 90 है, कॉस 90 जीरो होता है, जीरो का
स्क्वायर। कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री में क्या करना है, कोसेक 30 डिग्री का मान डालो 2 होता है, प्लस सेक 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो भी होता है 2, और माइनस कॉट 30 डिग्री है, तो कॉट 30 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर से रूट कटा यानी 3 बचा, प्लस में स्क्वायर से रूट कटा 2 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि बचा ले देके 2, 2 एकम 2। यहाँ बात सेम है, ये हो जाएगा प्लस का 3 गुने 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी 3, या √3 को 2 बार करोगे 3 ही आएगा, ठीक है। और बचा कितना, तो प्लस का, और ये वाला पार्ट जो हो गया 5 गुने का 0 हो गया, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर से कटा ये हो गया 3। तो आप देख लो तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये वाला तो 0 ही हो जाएगा, लेना देना ही नहीं है। तो 4 एकम कितना हुआ 4 और 2 6 और 3 ये हो गया 9/1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि ये हो गया 9, और 9 हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन ये है 27 नंबर क्वेश्चन है, और कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ये पार्ट 2 के बराबर है, यानी कि ये LHS RHS पता होगा आपको, तो हमने ले लिया LHS वाला पार्ट, हमने ले लिया, ये है LHS वाला पार्ट। LHS वाला पार्ट क्या है, तो ये है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 80 डिग्री। आपको पता होगा इस दोनों का एंगल जोड़ते हैं तो 90 होता है, इस दोनों का एंगल जोड़ते हैं तो क्या होता है 90 होता है, तो 90 मिल गया तो काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों में कोई एक तोड़ लेना, इससे इसे तोड़ लो या इसे इसे तोड़ लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तोड़ो, ये वाला एंगल घटा देना सिर्फ, तो साइन 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री हो गया, इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर लगा लो, बाकी जो जैसे लिख दो। अब देखो साइन स्क्वायर ही रह ही गया, 90 से 85 का 5 भी रह गया, अब ये जो जैसे है उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। या सीधा हो जाएगा, फॉर्मूला पे लगाते हैं तो हम इसे नहीं तोड़ के इसे तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पे जाएगा, हमें दिख रहा पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। 5 डिग्री रहने दो, प्लस में इसी को तोड़ लो आप, तो इसको तोड़ोगे तो ये वाला घटाना होगा, साइन स्क्वायर हो गया 90 डिग्री माइनस का 5 डिग्री, ठीक है। तो 90 में से 5 घटेगा 85 होगा, ठीक है। ये वाला प्लस रहने दो आप, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसे तोड़ लो आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ये वाला घटा दो 10 डिग्री, ये हो गया। एक ही फॉर्मूला से काम चलेगा जो हम यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। ये जैसे है वैसे ही लिख दो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इस वाले में आप दिमाग लगाते हैं, इस वाले में कुछ करना होगा, तो साइन कॉस में बदला तो ये साइन भी किस में बदलेगा, कॉस में, स्क्वायर है स्क्वायर हो गया, थीटा थीटा निकलता है तो थीटा की जगह 5 डिग्री तो 5 डिग्री निकलेगा, प्लस में ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में, इसमें सेम है, इस फॉर्मूला पे जो इंगित दिख रहा है आपको, तो साइन जो होता है कॉस होता है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा कॉस में चला जाएगा, साइन का स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा के जगह थीटा है तो यानी 10 डिग्री की जगह 10 डिग्री चला जाएगा। अब ये आते हैं, हमको एक और फॉर्मूला याद है कि इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, क्या लगेगा, तो आप कहोगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगेगा, बिल्कुल सही 1 लगेगा, 1 लगाएंगे, इस पूरे पार्ट के बदले में 1 हो जाएगा, प्लस इस पूरे पार्ट के बदले में ये वाला इस फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल सेम हो थीटा थीटा यानी एंगल सेम हो तो 1 का मान होता है, तो ये पूरा मान 1 के बराबर होता है, तो 1 हो गया, तो ये वो कितना हो गया 2 हो गया, और 2 देखते ही आपको दिमाग में आ गया होगा कि भैया हमारा जो लाना था RHS वो आ चुका है, ठीक है, वो क्या है आ चुका है। क्लियर है, उम्मीद है आ रहा होगा समझ में।
अब हमारे पास है 5 अंकों वाला क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन 5 अंकों में पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 अंक स्तरीय है हमारे पास। एक लास्ट क्वेश्चन 2020 की एनुअल एग्जाम का, तो लास्ट वाला जो है वो है 5 अंकों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 अंकों वाला क्वेश्चन में है क्या, तो 32 नंबर के क्वेश्चन है। आपको सिद्ध करना है कि tan a 1 माइनस cot a प्लस में cot a बाई 1 माइनस tan a बराबर 1 प्लस tan a प्लस का cot a। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो एक्चुअली आपको 5 अंक आ जाते हैं अगर इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो आने की संभावना अधिक रहती है इस क्वेश्चन की, इसीलिए हमने ये सेट उठाया था कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला पर्सन यानी कि LHS हम लोग ले लेंगे। तो हमने ले लिया LHS में हमारे पास क्या है, तो tan a बाई 1 माइनस cot a प्लस का cot a बाई 1 माइनस tan a। इसमें फॉर्मूला लगेगा, हम लोग लगाते चलेंगे। ठीक है, डबल बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा, उसका जुगाड़ हमने रखा है, आपको हम दिखाएंगे कैसे हम करेंगे। ठीक है, पहले तो ये आ जाओ, आपको पता है, क्या पता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो वो आप कहोगे 1/सर tan थीटा हो जाएगा। तो ये वाला हमें पता है। ये तो हो गया tan a बट्टे 1 माइनस कॉट के जगह फॉर्मूला लगेगा 1 बाई क्या हो जाएगा tan a, प्लस यहाँ भी कॉट के जगह फॉर्मूला लगेगा, तो ये 1 बाई हो जाएगा tan a बट्टे 1 माइनस tan a। अब क्या होगा, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो ऊपर वाला तो tan a हो गया, नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा tan a 1 से tan टाइम tan से 1 में गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा tan a माइनस tan से tan एक बार 1 से 1 में गुना करोगे तो आप एक ही होगा, और प्लस ये वाला पर्सन जो है ऊपर नीचे होगा, बात समझेंगे, इसमें ये वाला पर्सन होगा। तो ये तो हो गया 1/tan a इंटू इस वाले पर्सन की हम अगर बात कर ले। ठीक है, इस वाले पर्सन की अगर हम लोग बात कर ले तो इसके नीचे कितना छुपा होता है 1, तो ये 1 ऊपर चला गया, पूरे पर्सन 1 माइनस tan a जो है कहाँ आ गया, नीचे आ गया। क्लियर है, अब ये हो गया कहाँ, ये वाला पलटेगा तो ये हो जाएगा tan a गुने ये वाला tan a ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, तो tan a माइनस का 1 प्लस ये होगा 1/tan a और 1 माइनस ये हो गया 10। ठीक है, यहाँ है इस्तेमाल करने के लिए स्पेस, तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा हमारे पास सेकेंड बोर्ड भी है ऐसे क्वेश्चन के लिए जो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसका जुगाड़ है, दिखाएंगे आपको। तो ये हो गया tan से tan में करेंगे तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई tan a माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया tan a माइनस का 1, ये हो जाएगा tan a माइनस का 1। यहाँ पे प्लस वाला साइन को हम माइनस करेंगे, क्यों करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऊपर वाला तो 1 रहेगा ही, नीचे वाला में क्या हो जाएगा, माइनस निकल के यहाँ आ जाएगा। 10 गुना में है तो इस 10 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 10 माइनस था तो 10 प्लस हो गया, तो इसको हमने पहले ले लिया, और 1 प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो इसको हमने क्या किया, बाद में ले लिया। तो ये वाले पर्सन जो है और ये वाले समझने वाले हैं, माइनस वाला निकला तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये tan a माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम ले लेना तो आप ले लो। एलसीएम लोगे तो आपको पता है कि tan a और 10
एंगल ए होगा थीटा। अगर गलती से लिखा गया तो ए आप कर लोगे माइनस का वो। आपको पता है कि अगर ये सेम है, ये वाला पर्सन ये वाला सेम है, एक एक्स्ट्रा है, तो बड़ा वाला ही आ जाता है एलसीएम में। ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, ये इससे फिर गुना करोगे इसमें यही आएगा। अब इससे गुना किया तो tan a माइनस 1 कट गया, बचा कितना 10। 10 से गुना करोगे 10 में 2 को पहले से है, ये 3 हो जाएगा, ये हो गया 10 क्यूब। बात तो समझो, यही पॉइंट है समझने वाला लाइन इस क्वेश्चन में। इससे हम भाग दिए, ये वाला कट गया, बच्चा ये, इससे हम tan a में गुना किए तो एक ये और ये 2 ये 3 हो गया माइनस, इससे पूरे में भाग दिए, पूरा कटा एक बार में, एक से गुना किए एक में, तो ये हो गया एक। ठीक है, अब बात को सुनिए। अब यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, क्या लगेगा तो देखो, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, tan a क्यूब माइनस 1 का 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं। 1 का जितना पावर चाहे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इधर क्या बचा, तो इधर बचा tan a, और इधर क्या बचा, तो tan a माइनस का क्या बच गया 1। ठीक है, अब बात को समझो, ये फॉर्मूला पे जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा उसको देखो। फॉर्मूला लगेगा किसका, तो फॉर्मूला लगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्लियर है, तो a माइनस बी यानी tan a माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया tan a माइनस का 1। उसके बाद में a स्क्वायर यानी कि tan a का स्क्वायर प्लस ए बी, तो a की जगह है tan a गुने b, b की जगह पे है 1, प्लस का b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे हमने पुट कर दिया, नीचे वाला जो था वैसे ही रह जाएगा। ये रह गया tan a और ये हो गया tan a माइनस का 1। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला कटेगा, क्योंकि ये भी इसके साथ गुना में, ये भी इस पूरे पार्ट के साथ गुना में। ठीक है, अब बोर्ड पे तो स्पेस ही नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा बोर्ड है। चलो क्या करेंगे इसको, अब जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। बच्चा क्या है, तो बच्चा tan a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस tan a को गुना करोगे 1 में तो ये हो जाएगा tan a प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है। बट्टे नीचे क्या बचा हुआ है, tan, क्या बचा हुआ है tan। कुछ करना नहीं है, इससे तीनों को अलग अलग भाग दे देना है, तो tan स्क्वायर a बाई ये हो जाएगा tan a प्लस में ये हो गया tan a बाई tan a प्लस में ये हो जाएगा 1 बाई tan। ये दो को है तो ये तो कटिए जाएगा, ये कट के 1 हो गया। अब बच्चा क्या हमारे पास, ठीक है, अब बच्चा क्या हमारे पास, तो हमारे पास इधर तो बच गया ये tan a प्लस ये 1 बच गया, प्लस ये बच गया 1 बाई 10, और 1 बाई 10 को हम लोग कहते हैं cot। 1 बाई 10 थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये वाला हो गया हमारे पास cot। क्लियर हो गया, लाना भी यही था। आपको अगर दिख रहा होगा तो आ गया, नहीं दिख रहा है तो हम ला देते हैं। पहले 1 है तो 1 पहले कर दो, बाद में 10 है तो 10 बाद में कर दो, अब अंत में cot है तो cot अंत में कर दो। ये हो गया RHS और ये हो गया। तो ये था आज का सेशन, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने बच्चों को शेयर करें जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और ये जो था क्वेश्चन बैंक था, और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन हमने करा दिया 2020 के ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड इसलिए कराया हमने कि ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको 20 से 25 से 30 हाईएस्ट आपका एग्जाम में नंबर आ सकता है।